अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम सिनको नाम का एक ब्रांड है जो कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। आए देखते हैं कि ये वाकई में ही एमपीपीटी है या कि एक बस नाम का ही है, और दूसरा ये कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है। चलें आए इसके बारे में आज जान लेते हैं। दोस्तों इसके बॉक्स के ऊपर कुछ इसकी खुसूसियात लिखी हुई हैं, कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ड्यूल डिस्प्ले है और यानी एलसीडी और एलईडी इंडिकेटर्स हैं। चार्जिंग एम्पेयर जो है वो भी इसके ऊपर डिस्प्ले होते हैं। सोलर रिवर्स पोलैरिटी यानी अगर आप प्लस माइनस में गलती कर लेते हैं वो भी प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है। दूसरा दोस्तों ये खुद ही डिटेक्ट करेगा कि 12 वोल्ट पे ये सिस्टम लग रहा है या 24 वोल्ट पे। 12 वोल्ट पे इसमें 1000 वाट के पैनल लग सकते हैं, जबकि 24 वोल्ट पे इसमें 2000 वाट के पैनल लग सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर हम इसके साथ 4 बैटरी लगाते हैं यानी 48 वोल्ट का सिस्टम करते हैं तो इसके साथ 3500 वाट के जो है वो पैनल लग सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो होगी इसकी जो है वो कुछ खुसूसियात। अब देखते हैं इसको इंस्टॉल करके कि क्या ये वाकई ही में एमपीपीटी फंक्शन करता है या कि ये सिर्फ बातें ही हैं। तो अभी हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसके साथ 12 वोल्ट की एक बैटरी इंस्टॉल करेंगे और 500 वाट के 2 पैनल हमने इसके साथ लगा दिए हैं। अब सोलर की तरफ से 81.2 वोल्ट आ रहे हैं और बैटरी के 12.9 वोल्ट बता रहा है, और 32 एम्पेयर जो है वो ऊपर से आ रहे हैं। तो इसकी जो डिस्प्ले अच्छा एक डिस्प्ले है जिसमें 5 किस्म की एलईडी फंक्शन जो है वो बता रहा है। तो फ़ैन भी इसके साथ है, क्योंकि एमपीपीटी फंक्शन करने के लिए जो है कूलिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपीपीटी फंक्शन जब कंट्रोलर करता है तो कंट्रोलर जो है वो हीट अप होता है। इसमें जो पहली इंडिकेशन है वो सोलर चार्जर की है, सोलर सप्लाई की है। तीसरी जो है वो हाइब्रिड फंक्शन की है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे के आगे अपना जो यूपीएस है वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका यूपीएस जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर बन जाएगा। अब इन्वर्टर क्योंकि काफ़ी महंगे हो चुके हैं तो आप सोलर यूपीएस के साथ ये कंट्रोलर लगा के तो आप यूपीएस को सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 वोल्ट के हमारे पास सेल हैं, क्योंकि ये डीसी सिस्टम है। और जो है हमने जो है सेल जो है वो उनकी सेटिंग इस तरह से बनाई है कि वो 12 वोल्ट जो है वो बन गए हैं। पहले हमारे पास ये सोलर सिस्टम लगा हुआ था लेकिन इन्वर्टर ख़राब हो गया, तो पैसे कम होने की वजह से हमने ये फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर मंगवाया है। और अभी फ़िलहाल इसके साथ डीसी लोड ही लगाया है। अभी अब आपको दिखा देते हैं कि सोलर पैनल से जो है वो कितने एम्पेयर आ रहे हैं और कितने एम्पेयर को ये एमपीपीटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी ये हमने क्लैम मीटर को वोल्ट में लगा दिया है और डीसी की तरफ जो है वो हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। इसकी पोर्ट भी अच्छी हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की, और काफ़ी मज़बूत किस्म की जानदार किस्म की पोर्ट हैं जिसमें सोलर केबल जो है वो लगाई गई हैं। अभी 7 से 8 एम्पेयर जो है वो सोलर पैनल से आ रहे हैं, और बैटरी को ये चार्ज कर रहा है तकरीबन 32-33 एम्पेयर से। ये देखें 210-11 एम्पेयर 12-13 एम्पेयर जो है वो सोलर पैनल से आ रहे हैं, जबकि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है 32 एम्पेयर से। यानी ये वोल्टेज को कम करके एमपीपीटी का फंक्शन ही ये होता है कि हम सोलर पैनल की साइड पे वोल्टेज को हाई रखते हैं और कंट्रोलर जो है वो वोल्टेज को डाउन करके एम्पेयर को बढ़ा देता है, जिससे बैटरीज़ जो है वो अच्छी चार्ज होती हैं और सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो भी मैक्सिमम आपको मिलती है। एमपीपीटी का मतलब ही ये होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। यानी एमपीपीटी कंट्रोलर जो होता है वो सोलर पैनल से पूरी की पूरी जो पावर है वो नीचे शिफ्ट करता है, सोलर इन्वर्टर की तरफ हो या सोलर चार्ज कंट्रोलर हो या बैटरी की तरफ हो। तो मेरी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी डीसी सिस्टम लगाना हो या सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना हो और या 220 वोल्ट वाला सिस्टम लगाना हो
कोई भी सिस्टम आपने लगाना हो तो आप MPPT कंट्रोलर ही लगाएं। और MPPT कंट्रोलर को चेक करने का तरीका आपको बता दिया है। और कभी भी धोखा ना खाएं, बाज़ार में बहुत से जो है वो कंट्रोलर फ़ेक किस्म के जो कि MPPT फंक्शन नहीं करते, लेकिन वो पैसे तो पूरे ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो 2 नंबर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप मद्देनज़र रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।